सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अधिक मास की। जो अधिक मास प्रारंभ होने जा रहा है 17 मई से लेकर 15 जून तक ये अधिक मास रहेगा। सनातनियों के लिए विशेष 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 महत्वपूर्ण ये समय होता है, जिसमें आपकी साधना के लिए थोड़ी सी भी साधना करने पर, थोड़ा सा जप करने पर, थोड़ा सा पुण्य करने पर, थोड़ी सी तीर्थ यात्रा करने पर हमको इसका कई गुना फल मिलता है। लेकिन कुछ चीज़ें करनी भी नहीं है। अधिक मास में मदिरा नहीं पान करनी चाहिए, मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, पवित्रता पूरे घर में रहनी चाहिए। हो सके तो लहसुन प्याज का भी ग्रहण न करें पूरे अधिक मास में, ध्यान रखें इस बात का। जुआ इत्यादि से बच के रहना चाहिए। जो हिंदू होकर, सनातनी होकर जुआ खेलते हैं अधिक मास में, उनका पतन निश्चित तौर पर अधिक मास में हो जाता है। इस समय ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की पूजा करनी चाहिए और पूजा में पवित्रता रखनी चाहिए। पवित्रता का मतलब है जब जब भजन करने बैठो तब तब स्नान करो। ऑलमोस्ट त्रिकाल संध्या करें, त्रिकाल संध्या नहीं तो 2 काल की संध्या करके दोनों समय स्नान करके ही वो पूजा पाठ करनी चाहिए, पवित्रता रखनी चाहिए। इसमें भगवान प्रसन्न होते हैं और थोड़े से सत्कर्म का बहुत ज़्यादा फल मिलता है। ये बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसमें अधिक मास में शादी नहीं करनी, नवग्रह में प्रवेश नहीं करना, मुंडन इत्यादि कार्य नहीं कराने। ये वो कार्य हैं जो अधिक मास में नहीं करने चाहिए। तो अधिक मास में करना क्या चाहिए? बोले ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की कथा सुननी चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, तीर्थ करना चाहिए, तीर्थाटन करना चाहिए, गायों को हरा चारा खिलाना चाहिए, यज्ञ करने चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत बड़ा फल हमको दे सकती हैं। गायों को चारा खिलाने के बाद तो 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इस समय हमें ये शुभ कार्य करते रहना चाहिए। एक माला का भी फल कई गुना मिल जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस पूरे अधिक मास में स्त्री प्रसंग न करें, गंदे दृश्य न देखें, गंदे शब्द न बोलें, गंदे शब्द सुने भी नहीं। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये अधिक मास जो है, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, जिसे मल का महीना भी कहा जाता है, जिसे लौंद का महीना भी कह देते हैं, इसमें जो भी हम सत्कर्म करते हैं उसका कई गुना ज़्यादा पुण्य हमको मिलता है। इसमें यदि संभव हो तो हमें एक ही समय भोजन करना चाहिए। शरीर की स्वस्थता ना हो तो 2 समय भोजन करें, वो भी शुद्ध रहे। फिर कम से कम अमावस्या, पूर्णिमा, दोनों एकादशी और पुरुषोत्तम मास के अंतिम 5 दिवस पर व्रत पूर्वक रहना चाहिए। विशेष तरह एकादशी के दिन सामान्य एकादशियों जैसे नहीं, बल्कि पूर्ण प्रयास करके और कठिन व्रत एकादशियों के हमको उस दिन करने चाहिए। ऐसा क्या करें अधिक मास में जो हमारे लिए ज़्यादा लाभदायक हो? तो इन अधिक मास में देखो, 1 माला अन्य दिनों में करो और अधिक मास में 1 माला करो तो 1000 गुना ज़्यादा फल मिलता है उसका। तो हम ऐसा क्या करें? बोले नित्य चतुर्श्लोकी भागवत का पाठ हम कर सकते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, कृष्णाष्टकम हम लोग पाठ कर सकते हैं, और नित्य श्रीमद् भागवत पढ़ना अथवा सुनना, रामायण की कथा सुनना या अन्य पुराणों को श्रवण करना या उनका गायन करना, ये हमारे लिए मंगलमय होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 18 मई से 12 पुराण की कथा प्रिया कांजू के मंदिर में होगी। गोपाल यज्ञ श्री प्रिया कांजू में होगा और ये दोनों ही कार्य बहुत श्रेयस्कर हैं। इसमें भी आप हिस्सा ले सकते हैं। इसके बाद हम सोमनाथ महादेव जा रहे हैं, जहाँ पर 29 मई से लेके 4 जून तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी होगी और सोमनाथ का स्थान होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अधिक मास में सत्कर्म करने से देवी देवता इष्ट प्रसन्न होते हैं। आत्म कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए पूरा 3 साल आप अपने परिवार के लिए जिए हो, लेकिन ये 1 महीना अपने लिए, अपने कल्याण के लिए हमको जीना चाहिए। प्रिया कांजू आपकी मनोकामना पूर्ण करें, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। राधे श्याम।